हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। सो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है कि सोच के देखो, तुम घर से कॉलेज जा रहे हो और बाहर बारिश हो रही है, तो उस केस में तुम क्या करते हो, डिसीजन बनाते हो कि तुम्हें अम्ब्रेला लेकर के जाना चाहिए। तो ऐसा ही हम डिसीजन मेकिंग करते हैं कोड के अंदर, तो उसे बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट को सी प्लस प्लस के अंदर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है। तो इसके लिए मैं अपने आईपैड स्क्रीन के ऊपर आ जाता हूँ। तो सबसे पहले हम कंडीशनल स्टेटमेंट का डेफिनेशन देखेंगे। तो कंडीशनल स्टेटमेंट का डेफिनेशन होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट अलाउ प्रोग्राम और कोड टू मेक देयर डिसीजन बेस्ड ऑन देयर सर्टेन कंडीशन। मतलब कि कंडीशनल स्टेटमेंट हमें अलाउ करता है, हमारे प्रोग्राम को अलाउ करता है डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ कुछ कंडीशन के ऊपर। तो जैसे कि अगर मान लो कि मुझे कहीं बाहर जाना हो और बारिश हो रही हो, तो मुझे छाता लेकर के जाना चाहिए। अगर बारिश नहीं हो रही है तो मुझे छाता लेकर के नहीं जाना चाहिए। अगर मान लो मुझे भूख लगा हुआ है और घर पे खाना बनाओ, तो मुझे घर का खाना खाना चाहिए। अगर घर पे खाना नहीं है तो फिर मैं जोमेटो से ऑर्डर कर सकता हूँ। तो कुछ कुछ कंडीशन है जिसके बेस पे हम क्या कर रहे हैं, अपना डिसीजन मेक कर रहे हैं। ये कौन करता है, हमारा प्रोग्राम करता है। उसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। ये जनरली हमारा तीन टाइप का होता है। पहला हमारा इफ कंडीशनल स्टेटमेंट, दूसरा हमारा इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट, तीसरा हमारा इफ एल्स इफ कंडीशनल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा इफ कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है। इसके अलावा दो और कंडीशनल स्टेटमेंट है जो हम आगे देखेंगे। सो हमारा जो इफ कंडीशनल स्टेटमेंट है वो क्या करता है कि इट्स ओनली एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ कोड। मतलब कि हमारे कोड में से सिर्फ एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना होता है। मतलब कि जब हमारा कंडीशन ट्रू हो तभी वो कोड हमारा काम करेगा। जैसे कि अगर मुझे भूख लगा तो मैं क्या करूंगा, खाना खाऊंगा। सो इफ हंग्री देन ईट। ठीक है, अगर मुझे भूख लगा तो मैं क्या करूंगा, खाना खाऊंगा। दूसरा हमारा इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, सो इसमें हमारा क्या होता है कि हमारा एक पार्ट तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारा कंडीशन ट्रू होगा। तो जो हमारा एग्जीक्यूट हो रहा होगा वो ट्रू बेस्ड कंडीशन पे होगा, और जो हमारा अगर ट्रू नहीं होता, कंडीशन हमारा ट्रू नहीं होता, तो फॉल्स में हम कुछ एग्जीक्यूट करवाएंगे ताकि हमें पता लगे कि हमारा कंडीशन ट्रू है या नहीं। सो इसका डेफिनेशन है, इट रन्स वन ब्लॉक ऑफ कोड इफ कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो एक ब्लॉक का कोड हमारा रन करेगा, अदरवाइज एल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूट। अगर हमारा इफ सही नहीं होता तो हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे कि एक एग्जांपल है कि हमारे इंडिया में गाड़ी चलाने के लिए 18 प्लस चाहिए। ठीक है, 18 है, 18 से प्लस। तो अगर कोई इंसान 18 से प्लस है, जिसका एज 18 से प्लस है, तो क्या कर सकता है, ड्राइव कर सकता है। ठीक है, उसको लाइसेंस मिल सकता है, वो ड्राइव कर सकता है। और अगर वो 18 से छोटा तो वो ड्राइव नहीं कर सकता, वो बिलो एज है। ठीक है, तो ये चीज हम बता देंगे कि यू आर बिलो एज। तो उससे क्या होगा, उसे पता लग जाएगा कि भाई मैं बिलो एज हूं, इसलिए मैं नहीं चला सकता। ठीक है, तीसरा हमारा इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। सो इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम मल्टीपल कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा एक नंबर है, वो अगर जीरो है तो वो जीरो के इक्वल है। अगर वो नंबर हमारा जीरो से बड़ा है तो हम यहाँ पे दो कंडीशन चेक कर रहे हैं। एक कंडीशन जीरो के लिए चेक कर रहे हैं कि अगर जीरो वाला सही हुआ तो जीरो वाला एग्जीक्यूट होगा। अगर जीरो वाला नहीं हो रहा है तो हम दूसरा कंडीशन चेक करेंगे कि अगर हमारा नंबर जीरो से बड़ा है, तो अगर जीरो से बड़ा तो पॉजिटिव नंबर है। और जब ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो रहा है हमारा, जब ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो रहा है तब यानी हमारा वो नंबर निगेटिव नंबर है, तो हमारा एल्स पार्ट का पार्ट बन जाएगा, जिसके अंदर वो हमारा क्या होगा, निगेटिव नंबर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा इफ कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट और इफ एल्स इफ कंडीशनल स्टेटमेंट। तो आइए इन सबका हम कोड लिख लेते हैं। तो मैं VS कोड ओपन कर लेता हूं। ठीक है, यहां पे मैं एक फाइल बना लूंगा, पहले फोल्डर बना लूंगा कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, इसके अंदर एक मैं फोल्डर फाइल बना लूंगा इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इसी के अंदर मैं इफ एल्सिफ और इफ एल्सिफ मैं लिखूंगा। ठीक है, बॉयलर प्लेट कोड हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम। आई होप कि इतना आपको लिखना आ गया होगा अब तक। रिटर्न 0। ठीक है, मैं इसको बंद कर लेता हूं पहले। तो सबसे पहला हमारा क्या था, इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट, तो इफ स्टेटमेंट के अंदर हम क्या करते थे कि अगर हमारा कोई एक कंडीशन ट्रू होता था तो उसके बेस पे हम क्या करते थे, सिर्फ रिटर्न करते थे और कुछ नहीं। तो हम एक वेरिएबल ले लेंगे, इंट एज इक्वल टू 20,
चेक कर लेंगे इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, सो सी आउट यू कैन ड्राइव। ठीक है, सो बेसिकली इसके अंदर हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमारा कंडीशन अगर सही होगा तब हम वो काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा कंडीशन फॉल्स होगा तो हम ये नहीं बता पा रहे हैं कंडीशन फॉल्स होने पे क्या काम करेंगे। तो अभी अगर हमारा एज 20 है तो हम आसानी से लिख देगा यू कैन ड्राइव। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे कंडीशन चेंज करके 17 कर दें तो यहाँ पे हमें नहीं पता लगेगा कि हम अगर ड्राइव नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, क्या रीज़न है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी हमारा आउटपुट नहीं आ रहा होगा, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, सो इसी कोड को मैं कॉपी कर लेता हूं। सो अगर हमारा मान लो कि इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता तो उस केस में हमारा क्या रीजन होगा कि एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होगा, तो हमारा जो है वो एज जो है वो कम होगा। तो यहाँ पे हम वो प्रिंट कर देंगे कि यू आर बिलो 18। ठीक है, यू आर बिलो 18। तो इस केस में क्या होगा कि अगर मान लो कोई नंबर हमारा अभी 20 के लिए चेक कर रहे हैं तो हमारा, सॉरी 2 बार वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, तो 20 के लिए हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा चल जाएगा यू कैन ड्राइव। ठीक है, यू कैन ड्राइव चल जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे हम नंबर एज को वापस से असाइन कर देते हैं एज इक्वल टू 17। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हमारा वो 17 जो है 18 से छोटा है, तो उस केस में हमें क्या आ जाएगा, यू आर बिलो 18। यहाँ पे बिलो का स्पेलिंग चेक कर लेना, बिलो का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया था। ठीक है, तीसरा था हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब मान लो कि हमें भूख लगा। ठीक है, तो एक वेरिएबल बना लेंगे बुलियन टाइप का, हंगरी। ठीक है, हंगरी इक्वल टू ट्रू। रुक जाओ, छोड़ो, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। सो अगला हमारा इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, सो इसके अंदर हम चेक करेंगे कि अगर किसी स्टूडेंट का मार्क्स 75 से प्लस है तो ग्रेड ए में है, ए प्लस में है वो। अगर किसी का मार्क्स 60 प्लस है, ठीक है, तो और 60 प्लस और 75 से बिलो है, तो उस केस में क्या होगा, वो हमारा ग्रेड ए के अंदर आएगा। अगर हमारा 45 और 60 के बीच में, तो वो हमारा ग्रेड बी में आएगा, और बिलो 45 है तो वो हमारा ग्रेड डी में आएगा, और अगर उससे कम है हमारा तो उस केस में वो फेल होगा। ठीक है, सो एग्जीक्यूट लिख लेता हूं मैं, इंट मार्क्स इक्वल टू 78 इफ मार्क्स इक्वल टू मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, तो ये क्या होगा, ग्रेड 1 हमारा, सी आउट ग्रेड ए प्लस। ठीक है, अगर कोई हमारा एल्स इफ, अगर मार्क्स जो है हमारा वो ग्रेटर देन 60 है, तो अगर 60 है तो कहने का मतलब कि 60 और 75 के रेंज में आ जाएगा, तो उस केस में हमारा क्या होगा कि जो हमारा ग्रेड है वो क्या है, ग्रेड ए। अब इसके बाद हमारा क्या था कि अगर हमारा मार्क्स ग्रेटर देन 45 है तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारा ग्रेड, उस केस में हमारा ग्रेड हो जाएगा बी। इसके बाद था कि अगर हमारा किसी का मार्क्स 33 से प्लस है, ठीक है, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 33, तो वो क्या होगा, ग्रेड सी। ग्रेड सी। और अगर मान लो कि इन सब में से कोई नहीं है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, यानी फेल है वो, तो एल्स में हम क्या लिख देंगे, एल्स सी आउट फेल। तो अब अगर हमने जैसे 78 दिया था तो हमारा क्या आना चाहिए, ग्रेड ए प्लस। सो यहाँ पे हमारा ग्रेड ए प्लस आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं चेंज कर दूँ, चेंज करके मैं 29 दे दूँ, तो उस केस में हमारा क्या आना चाहिए,
फील आना चाहिए, ठीक है। सो इन सब कोड का सोर्स फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ मैं नोट्स भी ट्राई करूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाने का। सो वहाँ से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो के बाद इफ़, एल्स इफ और इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट आपको क्लियर हो चुका होगा और हम अगली वीडियो में नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो अगर ये वीडियो पसंद आया हो और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्त के साथ वीडियो शेयर करके हमें सपोर्ट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप साइनिंग। थैंक यू।